सालासर नागौर हिस्सा राजस्थान के चूरू और नागौर जिले से गुजरता है और सालासर बालाजी या सालासर धाम नामक धार्मिक स्थान तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सालासर नागौर हिस्से के सुधार का काम राजस्थान में NHDP चरण 4 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। इस परियोजना को नियत समय से 11 महीने पहले पूरा किया गया। पक्के किनारों वाली 2 लेन सड़क का निर्माण सालासर में NH58 151.141 किलोमीटर की डिजाइन श्रृंखला से शुरू होकर नागौर में NH58 के 270.735 किलोमीटर की डिजाइन श्रृंखला पर समाप्त होता है। यह 120 किलोमीटर लंबा मार्ग चूरू और नागौर जिले के सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, लिंबी जोधा, झारेली और देह से होकर गुजरता है। इस परियोजना के कई भाग हैं, जिसमें 15 किलोमीटर लंबा सर्विस रोड, 34 किलोमीटर लंबे 5 बाईपास शामिल हैं, जो नागौर और सालासर के बीच की दूरी को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। लाडनू के पास 1 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से केवल 8 महीने में पूरा किया गया। 199 किलोमीटर और 258.555 किलोमीटर की दूरी पर 2 टोल प्लाजा हैं। इसके अतिरिक्त सालासर नागौर लिंक पर 4 LVUPs और 6 VUPs हैं। परियोजना की अन्य विशेषताओं में सड़क के किनारे फर्नीचर, सड़क के किनारे रोशनी, पैदल चलने की सुविधा, ट्रक और बस के निकलने के लिए विशेष लेन, बस की प्रतीक्षा के लिए प्रतीक्षालय, ट्रैफिक सहायता पोस्ट, चिकित्सा सहायता पोस्ट, वाहन बचाव पोस्ट, आधुनिक ट्रैफिक बंधन प्रणाली, राजमार्ग पेट्रोल इकाइयां और सड़क का चिन्हांकन शामिल हैं। इस रोड ने नागौर और सालासर के बीच के संपर्क समय को कम करके यात्रियों को कई प्रकार से लाभान्वित किया है। सालासर गांव के यात्रियों के लिए जोधपुर और बीकानेर की यात्रा अब आसान और तेज हो गई है। व्यापार की दृष्टि से परिवहन में लगने वाले समय में आने वाली कमी से कृषि उपज सड़ जाने से होने वाले नुकसान में कमी आई है और इसे अब आसानी से और शीघ्रता से आसपास के बाजारों में पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गैर कृषि उत्पादों को उसी क्षेत्र में अब बेहतर, बड़ा और प्रतियोगी बाजार मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। परिणाम स्वरूप यात्रा में सहजता के कारण कई पर्यटक भी इस क्षेत्र में जीवंत संस्कृति और बड़ी मात्रा में स्थित दार्शनिक स्थानों को देखने के लिए आकर्षित होंगे। अब गांवों तक किसी भी बड़े शहर की तरह ही आसानी से और सीधे पहुंचा जा सकता है, इसलिए इससे परिवहन और वाहन चालन की लागत में काफी कमी आई है। इसी लाभ में बढ़ोतरी करते हुए यह सड़क स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन सेवाओं और अस्पतालों तक पहुंचने का रास्ता आसान करती है। शैक्षणिक संस्थानों तक सरल पहुंच छात्रों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सुविधाजनक परिवहन के कारण सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों में होने वाली वृद्धि के चलते समुदायों को मुख्य धारा के विकास से संबंधित कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। इस योजना के दौरान उत्कृष्टता एवं अनुसंधान प्रदान करने हेतु गुणवत्ता युक्त प्रबंधन तथा उत्पादकता एवं व्यवस्थापन संबंधी अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही योजना को निश्चित समय मर्यादा में पूर्ण किया जा सकता है। इस मॉडल के अंतर्गत यह देश की ऐसी पहली परियोजना है जिसका निर्माण निर्धारित समय के 11 माह पूर्व ही कर लिया गया, जो राज्य सरकार, NHAI व कंसल्टेंट के सतत प्रयासों से संभव हुआ है। इस परियोजना के निर्माण से 32 रेवेन्यू विलेज लाभान्वित होंगे और क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास में इस क्षेत्र को समग्र विकास की ओर ले जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।